आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? अब अर्णव, कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके, गुड। आई थिंक आज थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। तो आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन के चक्कर में आवाज़ साफ नहीं आती है और बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, या स्क्रीन अभी शेयर हुई है या नहीं? हो गई है शेयर? ओके, राइट। तो अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो स्क्रीन पे हम ये बात कर रहे थे, 8th वाला कर रहे थे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000। ठीक है, तो ये चीज तो ऊपर भी सेम थी। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे हैं। ठीक है, यहाँ से इतना तो पता चल ही रहा है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 10,000 के गुड्स 12 में बेचे यानी 2,000 का प्रॉफिट। ठीक है, इतना तो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन आगे भी कुछ बोल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है ये? हाँ जी, इस क्या बेटा? 5,000 कैश पड़ेगी। हाँ, तो कह रहा है इसमें से 5,000 रुपये हमें कैश में मिले हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें से अगर कैश की बात करूँ तो कैश में कितने मिले हैं? 5,000। तो बाकी क्या है? 7,000। हाँ, तो बाकी क्या है ये 7,000? हम डेट में रख सकते हैं। हाँ, रख नहीं सकते बेटा, ये क्रेडिट पे है, ये उधार पे माल बेचा है। इसका मतलब यही है कि अगर हमें इसमें से 5,000 रुपये अभी मिले हैं तो इसका मतलब बाकी अभी नहीं मिले। बाकी नहीं मिले इसका मतलब क्या है? बाकी हमने अभी उधार पे दिए हैं। ये बाकी 7,000 रुपये हमें बाद में मिलेंगे। क्लियर है? पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया? बाकी सब लोग? एंड बेटा प्लीज अगर वीडियो ऑन रख सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। वीडियो ऑन रखो ताकि मुझे दिखता रहेगा ना, तो मुझे कंफर्टेबल रहता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी ना थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो प्लीज एक बार सारे लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा बेटा। एंड ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, कैश और क्रेडिट वाला? प्लीज थम्स अप करके बताओ। बत्सल का मैं देख सकता हूँ थम्स अप, बाकी लोग? ओके, क्लियर है। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं देखो आपको करके दिखा रहा हूँ इसको। अब बनाना कैसे है? अब जब भी कैश और क्रेडिट दोनों ही, अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों एक ही में आ गए। तो इसको थोड़ा सा ना मैं और मॉडिफाई करके बना रहा हूँ, तो जरा ध्यान देना कैसे बना रहा हूँ। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको अलग से ताकि कंपेयर भी कर सकूं। तो मैं लिख वही चीज रहा हूँ, देखना, कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और सेल। लिख वही रहा हूँ जो यहाँ तीनों चीजें लिखी थी, वही तीनों चीजें मैंने यहाँ भी लिखी हैं। ठीक है, हाँ, बस फर्क ये है कि मैं साथ में अब यहाँ क्या लिख दूंगा, कैश। ध्यान से देखना सब लोग, कैश, क्रेडिट एंड टोटल। ध्यान से देखेंगे, एक छोटा सा मैंने ये टेबल बना दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। आपको सवाल में दिया था, आपने जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। तो आपको वो टोटल दे रखा है कि टोटल जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। यानी टोटल सेल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 12,000। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक ध्यान देंगे जरा। अच्छा, अब इसके बाद उसने बोला है कि इसमें से 12,000 में से उसने बोला है 5,000 कैश में था, तो बाकी हमारा क्या हुआ? 7,000 क्रेडिट पे हो गया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हमें एक तरह से ये वैल्यूज दे रखी है, यानी हमें इंडिविजुअली कैश की कॉस्ट और प्रॉफिट नहीं दे रखा, इंडिविजुअली क्रेडिट का कॉस्ट और प्रॉफिट नहीं दे रखा, और हमें जरूरत भी नहीं है। बाय द वे, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। ध्यान से देखना, मुझे यही 4 फिगर्स चाहिए होती है जो आउटर कॉलम में लिखी है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 फिगर्स चाहिए होंगी। ठीक है, ये 4 फिगर्स मुझे चाहिए। अगर ये चारों फिगर मेरे पास है तो मुझे ये इनर कॉलम की फिगर्स की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी दे रखा था तो काम चल जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इन 4 फिगर्स से कैसे यूज होगा, ध्यान देंगे। अच्छा, एक बात और, मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। हाँ जी, इसको यहाँ ले आते हैं जरा। ठीक है, तो जैसे हम बाकी सारी चीजें लिख रहे थे ऐसे हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब इसके इफेक्ट देखते हैं जरा क्या क्या है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, सारे लोग फोकस करके ध्यान से देखेंगे। मैं इसके इफेक्ट बता रहा हूँ क्या क्या होंगे। पहला इफेक्ट, हमने गुड्स बेचे हैं, हमने गुड्स बेचे हैं तो हमारे पास से स्टॉक तो कम हो रहा है। अब कितने का स्टॉक कम हो रहा है? तो जरा ध्यान से देखो, जो टोटल वैल्यू है आपकी, जो टोटल कॉस्ट वैल्यू है 10,000 रुपए, उतने से हमारा स्टॉक कम हो रहा है। ठीक है, चाहे हमने कैश में बेचा चाहे क्रेडिट में बेचा, अल्टीमेटली कितने का माल बेचा, कितने कितने रुपए का माल था जो बिका? 10,000 रुपए का। तो मैं स्टॉक में से माइनस कर दूंगा ये 10,000। हाँ जी, तो माइनस हो जाएगा ये
10,000। कौन सा 10,000 माइनस हुआ? ये जो मैंने ये सॉरी, ये जो मैंने ये हाईलाइट किया 10,000, ये मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, ये अभी भी हम यही करते आ रहे थे कि जितने का माल बेचते थे वो जो कॉस्ट होती थी वो हम स्टॉक से माइनस कर देते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप होता था, आप ये चेक करते थे कैश में बिका या क्रेडिट पे बिका। तो जितना कैश में बिका, मैं आगे ना एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ, ये वाला आपका स्टॉक से माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर? इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, काम करते हैं ताकि आपको अलग से दिख जाएगा। हाँ जी, ये वाला अमाउंट आपका स्टॉक से माइनस हो गया। पहले इसको लिख लेते हैं, कहाँ जाएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट कहाँ जाता है भाई? कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा कहाँ पे? कैपिटल में, प्लस कैपिटल प्लस 2,000 रुपीज, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है, अब जितने में हमने बेचा, ठीक है, अगर कैश में बेचा होता था तो कैश में प्लस करते थे, अगर हमने उधार पे बेचा है तो हम डेटर में प्लस करते थे, अगर बिल के अगेंस्ट बेचा है तो बिल रिसीवेबल। अब इसमें दोनों चीजें, कैश भी है और क्रेडिट भी है, तो अपने को दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा अलग अलग। तो जरा ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। ये वाला अमाउंट जो टोटल है वो तो कैश में प्लस हो जाएगा, और ये वाला अमाउंट उधार पे माल बेचा है तो जिसको उधार पे बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? डेटर, ये उसमें प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारा दो इफेक्ट और क्या होंगे? प्लस कैश, कितना प्लस हुआ बेटा? 5,000 रुपीज। 5,000। ठीक है, दिस इज योर सेल वैल्यू। ठीक है, और हमने प्लस किया डेटर में। डेटर भी कहाँ आता है बेटा? एसेट में ही। 16। ठीक है, ये भी एसेट में ही आता है, प्लस 7,000। इसको जरा मैं लिख देता हूँ, ये सेल वैल्यू तो आपको पता है, इसकी जगह ये कहाँ है बेटा? कैश कहाँ पे आ रहा है? एसेट में। इसी तरह स्टॉक भी कहाँ पे आ रहा है? एसेट में। हाँ जी, इफेक्ट क्लियर हुए जो मैं बताना चाह रहा था। अगर आप इन तीनों का नेट करके देखोगे तो नेट कितना आता है? -10,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000, तो ये आ जाएगा प्लस 2,000। देखो दोनों साइड मैच हो रही है ना? अभी भी दोनों साइड हमेशा मैच होगी, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो दोनों साइड हमेशा मैच होगी। इस क्वेश्चन में नया क्या था? इस क्वेश्चन में आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों कंबाइंड आ गई, कैश ट्रांजेक्शन भी आ गई और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आ गई। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया, हालांकि जो पहले भी दिखाया था दोनों को बाइफरकेट करके वैसे भी हो सकता था, लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको इंडिविजुअली कॉस्ट और प्रॉफिट कैश का अलग दिया होगा और क्रेडिट का अलग दिया होगा, तो फिर ऐसे केस में आपको यही टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी कृति बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर हमने जैसे कि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि क्रेडिट ही है, सिर्फ कैश लिखा हुआ था कि कैश से पेमेंट हुई थी, तो हम वाया चेक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर चेक का होता है तो लिखा होता बेटा। देखो ये नॉर्मल अजम्पशन है ना। देखो अब क्या होगा, अगर आपने मैंने एक तरीका बताया था इसको समझने का, वापस आते हैं जरा क्वेश्चन में। इनका सवाल है कि सर 5,000 का तो लिखा हुआ है कि कैश में है, तो बाकी को हम चेक क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है। और नॉर्मल सिनेरियो में हम ये लेके चलते हैं भाई, अगर कैश में नहीं खरीदा है तो कैसे खरीदा होगा? बाय ऑन क्रेडिट। अगर आपको कुछ भी मिल रहा होता है, कैश या चेक मिल रहा होगा, तो वो मेंशन करेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये डाउट आता है दिमाग में, इसलिए डाउट आ रहा है क्योंकि नाम तो लिखा नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जब आपको लिखा है कैश, कैश अगर लिखा है तो, अगर चेक होता तो फिर चेक भी लिखा होता, चेक नहीं लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये उधार पे है। ठीक है ओके सर। कृति? हाँ ठीक है, यस जैसे सर। जैसे जैसे कुछ मैं समझ रहा हूँ आपका 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 डायलेमा समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से ये चीज बता रहा हूँ सब लोगों को कि अगर कैश लिखा है उसके लिए तो किसी को डाउट नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो बाकी 7,000 है उसके लिए लिखा नहीं है, तो इनका सवाल था सर मैं अज्यूम नहीं कर सकती कि चेक से मिला होगा। तो आंसर इज नो, इसमें अज्यूम नहीं कर पाएंगे। रीजन मीन कि अगर कैश का वो बता रहा है तो फिर वो चेक का भी बताता। अगर वो नहीं बता रहा है इसका मतलब यही है कि जो बाकी 7,000 रुपए है वो आपने उधार पे खरीदे होंगे। ठीक है, ओके चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया, मैंने इसका करके दिखा दिया किस तरीके से है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 7 किया था हमने ये वाला, ठीक है चलिए जल्दी से केस नंबर 8 करते हैं और सेल्स वाले केसेस किया खत्म। था 9th है। ओके दिस वाज 8th, तो मैं जरा इसको सही करूं कि दिस इज, मैंने 7th लिखा हुआ है। नहीं यार, तो फिर एक कहाँ गया हमारा एक केस? जस्ट अ सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई नंबरिंग क्या? गलत कर दिया। नंबरिंग गलत कर दिया उसमें पीछे। हमने बिल वाला 7th किया था। जस्ट अ सेकंड, तो दिस वाज 7th यू आर सेइंग। मैं इसको सही करता हूँ जरा फिर, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया नंबरिंग का। दिस इज 8th
दिस वाज 7 राइट, एंड इससे पहले 6, ठीक है। अब ठीक है, वो एक नंबरिंग गलत कर दी हमने, ठीक है। सो नाउ इट इज 9th। सो ये 9th आ जाएगा केस। 9th केस करते हैं जरा। ओके, 9th केस क्या कहता है, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। अब आ गया जो मैं, जिसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया है। तो लेट्स सी अर्नब, मैं आपको मौका दे रहा हूँ बहुत अच्छा कि आप ये वाला केस बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। तो जल्दी से जरा देखते हैं। इसमें भी अगर आप देख रहे हो कुछ कैश में बेचा है और कुछ क्रेडिट में। एंड कृति देखो, यहाँ तो उसने लिख ही दिया क्रेडिट, यहाँ तो आपका डाउट आएगा ही नहीं। पिछले वाले में इसीलिए आ रहा था, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आइडियली उसमें भी लिखा हो सकता था कि एंड रिमेनिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, बट नहीं लिखा। ऐसे केस में हमें अज्यूम करना पड़ेगा क्रेडिट होगा। हाँ जी, बताओ बेटा अर्नब। इस वाले को कैसे करेंगे, वापस से मैं वही बना देता हूँ जैसे मैंने पिछले वाले में बनाया था, ठीक है। तो जल्दी से बना लेते हैं। कैश प्लस, सॉरी कैश नहीं, कॉस्ट। इस साइड में क्या आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और नीचे सेल्स, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट हाँ जी, इधर क्या आएगा, कैश प्लस प्रॉफिट। क्रेडिट एंड टोटल, ठीक है। देखो यही था, देखो, ठीक है बेटा, आप सुन पा रहे हो मेरे को। अर्णव बेटा, आप सुन पा रहे हो। आई थिंक मेरा फिर से हैंग हो गया है।